हमारे हिंदू धर्म में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक पर्व है कजरी तीज। कजरी तीज हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल कजरी तीज 14 अगस्त यानी कि आज है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। मान्यता है कि कजरी तीज की पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए कजरी तीज व्रत कथा लेकर आया हूँ। तो आइए श्रवण करते हैं कजरी तीज व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन किया करता था। इसी दौरान भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि रात हो चुकी है और इस समय वह सत्तू कहाँ से लाएगा। तब ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डांका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार के दुकान पर गया। साहूकार का दुकान बंद था। ब्राह्मण ने साहूकार को आवाज लगाई, लेकिन साहूकार नहीं आया। तब ब्राह्मण साहूकार के दुकान में प्रवेश कर गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी और शक्कर लिया और 1.25 किलो तौल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसीलिए सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास से सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए कजरी माता की जय।